हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। कोर्ट में केवल कानून की किताबें नहीं बल्कि बुद्धि, तर्क और आत्मविश्वास भी जीत दिलाते हैं। एक सफल वकील वही होता है जो सच और न्याय के लिए हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो आइए आज जानते हैं कि एक सफल वकील और एक कुशल वकील के क्या गुण होते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा कि वकील और वकील के क्या गुण होते हैं। ठीक है, एक सफल और एक कुशल वकील के क्या गुण होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो आंसर है, सफल और कुशल वकील के गुण। वकालत का पेशा आरंभ से ही बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय माना जाता है। वकीलों को समाज में उचित सम्मान मिलता रहा है। वकीलों को न्याय प्रशासन की धुरी माना जाता है, क्योंकि वकील वादकारियों के मामलों को न्यायालय के माध्यम से निपटाते हैं और वादकारियों के अधिकारों के संरक्षण में सहायता भी करते हैं। न्याय प्रशासन में वकीलों के योगदान को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, बशर्ते वकील सभी दृष्टि से निपुण और कुशल हो। ठीक है, यानी आपको पता होगा कि जो न्यायालय है, न्यायालय का जो के तीन स्तंभ होते हैं। ठीक है, एक खुद न्यायालय होता है, उसमें जो बैठने वाले जज होते हैं और वकील होते हैं। जज तक जो बातें हैं, एक आम नागरिक की बात जज तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो एक वकील का होता है। ठीक है, जो बीच का मीडिएशन वाला कार्य वो करते हैं, वो वकील ही करते हैं। वरना आम आदमी तक की बात जज तक पहुंचाने का कोई भी माध्यम नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आपकी कंप्लेंट होती वो पड़ी रहती। लेकिन जब वकील है, वकील अपनी वकालत की भाषा में जज तक एक आम नागरिक की उनकी जो प्रॉब्लम होती है, उनकी समस्या। जस्टिस अबॉट मैरी के अनुसार एक वकील में सफलता पाने के लिए ईमानदारी, साहस, परिश्रम, विनोदी स्वभाव, वाक्पटुता, सरलता, निर्णय और अधिक अधिक सदस्यता के गुण होने चाहिए। इनके अभाव में वकील विधि व्यवसाय में सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हर वकील के अंदर ईमानदारी होना, साहस होना, परिश्रम और करना, और विनोदी स्वभाव यानी हंसी मजाक करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोर्ट का माहौल इस तरीके हो रहा है जहाँ पर सब गंभीर रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब वकील जो होता है वो अपने विनोदी स्वभाव, हंसी मजाक के स्वभाव से जो कोर्ट का वातावरण होता है वो हल्का कर देता है। ठीक है, और उसके अंदर बात को, अपनी बातों को रखने की, अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी बात को जज के सामने पेश करने की एक वाक्पटुता होनी चाहिए। ठीक है, कौशल होना चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए। ठीक है, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से वो अपने जो क्लाइंट होते हैं उनकी बात को कोर्ट के सामने पेश करेंगे, उनमें वो कुशलता होनी चाहिए। तथा निर्णय जो एक वाद होता है उसे निर्णय तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये सभी गुण जो एक वकील के अंदर होते हैं और होना आवश्यक होते हैं, तभी एक वकील सफल अधिवक्ता बन सकता है। एक सफल और कुशल वकील में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं का होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने कुछ विशेषताएं लिखी हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है ईमानदारी। तो ईमानदारी हर प्रोफेशन में जरूरी होती है। इसी तरीके से एक वकील का ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है, उसके अंदर ये गुण होना आवश्यक होता है। अगर वकील ईमानदार नहीं होगा तो वो अपने क्लाइंट के साथ में फेयर नहीं रहेगा और दूसरी पार्टी उसे खरीद भी सकती है। तो उसे अपने क्लाइंट, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहना बहुत आवश्यक होता है। तो ईमानदारी एक वकील का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अपने पेशे के साथ न्यायालय और पक्षकारों के प्रति ईमानदार होना प्रत्येक वकील के लिए बहुत जरूरी होता है। ईमानदारी के पथ से विचलित होने पर पेशे का पतन होने लगता है। यानी अगर कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, वो भ्रष्ट है, तो उसका पतन होना निश्चित है। यानी उसकी कोई से सफलता ही नहीं मिलेगी, कोई उस पर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, अपना केस नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये भ्रष्ट वकील है। अतः यह आवश्यक है कि वकील किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से न निकले। ठीक है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कई बार उसके क्लाइंट के पास पैसे होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार उसे समाज सेवा के लिए भी इस कार्य को करना पड़ता है, समाज के लिए भी जो है मुफ्त में केसेस लड़ने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो केस छोड़ देगा। नहीं, ईमानदारी को है बनाए रखना है और अपने क्लाइंट की जो विश्वास है उसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, कोर्ट के सामने उसकी हर बात को पहुंचाना है और उसके साथ में अंत तक, निर्णय आने तक खड़ा रहना है। ठीक है, सेकंड है मनोवैज्ञानिक। वकील को मनोवैज्ञानिक होना आवश्यक होता है।
एक वकील जो होता है वो सामने वाले क्लाइंट को देखकर कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कई बार वो गवाहों से जब गवाही लेता है तो उनकी भी वो मानसिकता को ध्यान से देखता है, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करता है, उनके फेस एक्सप्रेशन वगैरह करता है, कब वो झूठ बोल रहे हैं, उसी आधार पर वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। और उन्हें कब कौन से क्वेश्चन को पूछना है, ये कला भी वकीलों को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो एक वकील को मानव मनोविज्ञान जानना अति आवश्यक होता है। पक्षकार हो या न्यायालय अधिकारी, दोनों के समक्ष ही उसे उनके मानसिक व्यवहार को समझना और उसी के अनुरूप अपना रास्ता निर्धारित करना होता है, ठीक है। उनके व्यवहार को समझकर ही वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उन्हें कब पूछना है, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी करके उनके अनुसार ही प्रश्न किया जाना चाहिए। गहन अध्ययन, एक वकील के लिए विधि का गहन अध्ययन करना प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य होगा। यह आवश्यक नहीं है कि उसे सभी विधियों का ज्ञान हो, परंतु उसे किसी विशेष विधि में विशेष जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वह उससे संबंधित वाद को तय करा सके, यानी निर्णय तक पहुंचा सके। वकील को नए विधि परिवर्तनों के बारे में भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसे सामाजिक विधि की नई जानकारी हो सके, ठीक है। तो एक वकील है, उसे अपने जो भी उसने लॉ पढ़े हैं, जितने सेक्शन हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक बार में वो याद नहीं रख सकते हैं, परंतु उनको जब भी वो नेक्स्ट अपने केस के लिए तैयारी करके जाते हैं तो उससे पहले उनको सारे सेक्शन वगैरह उस केस से रिलेटेड याद होनी चाहिए। और कम से कम एक वकील को किसी एक विधि विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मतलब किसी एक जो एक्ट है उसमें वो फैमिली लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल लॉ से रिलेटेड हो या क्रिमिनल लॉ से, उसे किसी भी एक में लॉ में परिपक्व होना चाहिए, ताकि वो जब भी किसी को केस को ले तो वो उसे निर्णय तक पहुंचा सके, ठीक है। और समय समय पर हमारे देश के अंदर नए नए कानूनों का संशोधन भी होता है, नए नए कानूनों का भी होता है, ठीक है। नए कानूनों को लाया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, तो उसकी जानकारी भी प्रत्येक वकील को होनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो पुराने लॉ तो रहे हैं, ठीक है। कई बार पुराने लॉ बदल जाते हैं, नए लॉ आ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें अपने केस को न्यायालय में पेश करना होता है और अपने क्लाइंट की सहायता करनी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसे अपडेट रहना, नए कानूनों के साथ में अपडेट रहना जरूरी होता है। और है उच्च नैतिकता, एक वकील में उच्च नैतिकता का होना बहुत आवश्यक होता है। नैतिकता का इस व्यवसाय में बहुत महत्व है। अपने व्यवहार से पक्षकार हो या न्यायालय का विश्वास वकील के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी किसी व्यक्ति पर यदि कोई न्यायालय या कोई पार्टी या अपोजिशन वाले वकील, कोई भी अगर उस वकील पर भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसका जो पता नहीं वो निश्चित है, तो उसके ऊपर अगर कोई भरोसा नहीं करेंगे तो उसकी जो व्यवसाय है वो आगे चलेगा नहीं, उस पर कोई केस नहीं देगा, ठीक है। न्यायालय भी लोग में उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो एक जो न्याय वकील है उसका नैतिक होना, यानी अपने एथिक्स के ऊपर उसका अडिग रहना बहुत जरूरी होता है। उसे अपने पक्षकार के विश्वास और हित को भी कभी जानबूझकर आहत नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी जो उसके क्लाइंट होते हैं उसे अपने पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वो अपने जो क्लाइंट है उनको अपने वकील पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए कि हमारा जो वकील है वो अंत तक हमारा साथ देगा, वो कहीं भी बीच में पलटेगा नहीं, अपने अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेगा, ठीक है। और उसकी जो बात है, जो उसके हित के, उसके क्लाइंट के हित के लिए है, वो कोर्ट में लड़ेगा ईमानदारी के साथ में, ठीक है। और एक वकील का चरित्र संदेह से परे होना चाहिए, यानी उसका जो क्लाइंट है उस पर पूर्ण विश्वास रखता हो, शक ना करता हो। अतः एक वकील के लिए आवश्यक है कि वह सत्यनिष्ठ और चरित्रवान हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वकील के लिए कि जो उनके क्लाइंट होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, न्यायालय में जो जज होते हैं, वो सभी लोग उसके सम्मान करें, उस पर भरोसा करें कि ये वकील है जो कभी भी ना तो बिक सकता है, और ये चरित्रवान है और अपने एथिक्स के ऊपर कार्य करते हैं ये, ठीक है, अपने एथिक्स पे अडिग रहते हैं। फिफ्थ है कठोर परिश्रम। वकील को एक कठोर परिश्रमी भी होना चाहिए। किसी व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापार, यह परिश्रम ही है जो कि किसी व्यक्ति का भाग निर्माण करता है। कठोर और नियमित कार्य की क्षमता के बल पर ही मनुष्य इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है। हर जो भी आप कार्य करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में आपको मेहनत करना जरूरी होता है, लेकिन जो वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको दिन रात मेहनत करनी होती है। कई बार पूरी पूरी रात आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपकी नेक्स्ट डे हियरिंग है तो उससे पहले आपको पूरा केस स्टडी करना पड़ता है, आपको सेक्शन ध्यान में रखने पड़ते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे कल किस तरीके से अपना केस को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके से मुझे लड़ना है, उसके साथ में उसका जो हित है उसे किस तरीके से दिलाना है, ठीक है, उसके हित के लिए सोचना है।
ठीक है, किस तरीके से वो अपनी बातों को न्यायालय के सामने रखे कि जिससे उसके जो पक्षकार है वो विजयी हो जाए। ठीक है, उसको जीत दिलाना है। एक तो जो वकील है उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, पक्षकार को जीत दिलाने के साथ साथ उसे अपनी मोरालिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है कि वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करे। ठीक है, तो एक हार्ड वर्किंग, वे ये सभी कार्य वही कर सकता है जो एक वकील हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है, अगर वो बहुत मेहनत कर रहा है अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, तभी वो आगे जाकर एक सफल वकील बन सकता है। ठीक है, एक सुस्त व्यक्ति संसार में कोई भी उन्नति नहीं कर सकता है, हमेशा मेहनत करता ही विजयी होता है। यह कहा जाता है काम की ही पूजा सर्वत्र होती है, वर्क इज वर्शिप एवरीवेयर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक आलसी जो होता है वकील होगा वो अपनी ना केस पे ध्यान देगा, ना क्लाइंट के हित के बारे में सोचेगा, ना खुद के ध्यान पर ध्यान देगा, तो इस तरीके से फिर वो तरक्की नहीं कर सकता है। उसको अपनी प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहना है तो सबसे पहले उसे हार्ड वर्क होना होगा। मैंने भी कई बार देखा है कि जो कोर्ट में होता है कितनी देर, मतलब पूरा पूरा दिन हो जाता है कई बार बिना लंच किए भी वकील जो है अपने क्लाइंट्स के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विनोदी और वाक्पटुता। कभी कभी जो विनोदपूर्ण हास्य न्यायालय में बहुत लाभदायक हो जाते हैं। न्यायालय और सहकर्मी वकील भी कभी कभी लंबी बहस के दौरान अन्यमनस्कता महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वकील का विनोद और वाक्य चातुर्य न्यायाधिकारी को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कोर्ट का माहौल होता है कई बार इतना गंभीर हो जाता है, उसमें केसेस सुबह से शाम तक केसेस चलते हैं, जिससे कि जो वहाँ का माहौल होता है वो गंभीर होता है। अगर एक जो वकील होता है उसके अंदर विनोदी स्वभाव है, ठीक है, वो हंसी मजाक करना जानता है, तो कोर्ट का माहौल भी अपनी बातों से इस तरीके से कर देगा कि वो अपनी इसकी हियरिंग के साथ साथ में जो वहाँ का माहौल भी होगा वो विनोदी हो जाएगा। ठीक है, जो वहाँ का माहौल भी होगा वो हल्का हो जाएगा, जिससे कि जो जज है, वकील है, उसके साथ ही वकील है, वो अपने केस को और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सदस्यता, विधि पेशे के लिए अधिक सदस्यता की भावना आवश्यक है। न्यायालय में आयु, योग्यता और अनुभव से परे मानव व्यवहार की समानता होनी चाहिए। जब दो विपक्षियों के लिए वकील बहस करते हैं तो विचारों में विरोधाभास होना स्वाभाविक होता है, किंतु न्यायालय के बाहर इस पेशे में अधिक सदस्यता और भाईचारा बनाए रखना वकीलों का पेशेगत कर्तव्य होता है। ठीक है, जब हम कोर्ट में दो वकील ना अपनी अपनी पार्टियों के लिए को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए लड़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक है, वो आर्गुमेंट इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे पर गुस्सा भी आने लग जाता है। लेकिन वो गुस्सा वो कोर्ट रूम तक ही रहना चाहिए। उससे बाहर निकलने के बाद में उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनमें वो भाईचारा रहना चाहिए, वो दोस्ती रहनी चाहिए ताकि वो आगे वाले टाइम पर मिलजुल कर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो एक साथ ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो विरोधी होते हैं, विरोधाभास है, वो उसी न्यायालय के कोर्ट रूम में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाहर आने के बाद वो ना वापस वैसे ही नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि वकील एक दूसरे से नहीं लड़ रहे होते, वो अपने अपने पक्षकारों के लिए लड़ रहे होते हैं। सरल और नम्र स्वभाव, वकील को अपने स्वभाव में हमेशा नम्रता और सरलता का परिचय देना चाहिए। जो वकील जितना शांत और नम्र होगा, न्यायालय उससे उतना ही प्रभावी होगा। ठीक है, तो हर एक वकील जो है उसका जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो उनका कार्य है, जिस फील्ड में वो है, वहां पर नम्रता और सरलता होना जरूरी है। ठीक है, जिससे कि उनके जो व्यवहार है वो शांत होगा, तो लोग उनसे बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं, उन्हें अपनी बात समझाने में हिचकिचाएंगे नहीं, अपनी बातें उनके सामने रख सकेंगे। ठीक है, और जो लोग उसके जो शांत वकील होगा ना, उसके आपके देखेंगे कि आसपास वकीलों की भीड़ रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उनसे अपनी बात कहना चाहेंगे। जो शांत व्यक्ति होता है वो बहुत ही आत्मज्ञानी होता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो आत्ममंथन उसका चलता रहता है हमेशा। ठीक, तो इसीलिए वकील का सरल और नम्र स्वभाव का होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट भी उससे अपनी बात दिल खोल कर रख सके, और अपनी बातों को, और हर एक वकील हर हियरिंग के बाद में अपनी बात जो कोर्ट में हुआ है वो अपने क्लाइंट को आराम से बता सके और उसे समझा सके कि आपका केस यहाँ तक पहुंचा है और अगली हियरिंग में हम ये करने वाले हैं। ठीक, अभिव्यक्ति की कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर वकील की जो पूरी परफॉर्मेंस होती है कोर्ट में अपने क्लाइंट को लेकर, वो सब कुछ डिपेंड करती है इसी पॉइंट के ऊपर, वो है अभिव्यक्ति की कला। ठीक है, बोलने की कला, क्योंकि कोर्ट के अंदर सभी एविडेंस भी धरे के धरे रह जाते हैं। अगर एक वकील है उसके बोलने की कला, अभिव्यक्ति इतनी प्रभावी हो कि वो न्यायालय में बैठे हुए जज को कन्विंस कर ले कि हाँ भाई, उसका जो क्लाइंट है वो सच बोल रहा है, ठीक है, वो ही सही है, उसने जो कोर्ट में एविडेंस दिए हैं वही सही है। ठीक है, तो बोलने की, कई बार ऐसा होता है ना, जो फाइनल आर्गुमेंट्स होती हैं उसमें पूरे
वो केस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। पूरे केस में ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी जीतने वाली है, लेकिन आखिर में जो फाइनल आर्गुमेंट्स होती है उसमें जब वकील अपनी आर्गुमेंट करता है, अपनी लास्ट में स्पीच देता है, वो इतनी प्रभावी होती है कई बार कि जो पूरा का पूरा केस होता है वो एंड में जाके पलट जाता है। वो इसी पे डिपेंड करता है कि जो सामने वाला वकील है वो किस तरीके से अपने क्लाइंट की बातों को जज के सामने प्रेजेंट करता है। तो वकील में किसी भी बात को व्यक्त करने की चातुरता होना आवश्यक है। न्यायालय में अपनी बात को सुंदर भाषा में और प्रभावी रूप में व्यक्त करने वाला वकील ही सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बहस ही मेन होती है। कोर्ट के अंदर बहस होती है, सिविल मैटर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर में एविडेंस होते हैं, लेकिन जो पेश करने वाला होता है वो वकील होता है। वो किस तरीके से अपनी बातों को घुमा फिरा कर इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से जज के सामने रखता है कि पूरा जो केस होता है, वो वाद होता है, वो पलट जाता है लास्ट में, ठीक है। तो बी मलिक के अनुसार जिस वकील का भाषा पर अधिकार और नियंत्रण होता है वह व्यक्ति उतना ही सम्मान के योग्य समझा जाता है। और आखिर में है साहस। साहस वकील का प्रमुख गुण होता है, ठीक है। कोर्ट में आपको खड़े होने का, जज के सामने बोलने का, अपने क्लाइंट की बातों को पेश करने की हिम्मत ही आपकी सारे केस का दरमदार, आपके पूरा केस आपका एक तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। तो साहस जो होता है वकील का प्रमुख गुण होता है। साहस का तात्पर्य अपने पक्षकार की बात को न्यायालय के समक्ष निडरता के साथ में, निर्भीकता के साथ में पेश करना और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना। असफलता मिलने पर वकील को ना तो घबराना चाहिए और ना ही धैर्य खोना चाहिए, बल्कि प्रतिकूल निर्णय होने पर अपील करने की ओर ध्यान देना चाहिए। साहसी वकील ही विधि पेशा में सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो जो वकील होता है उसके अंदर साहस होना जरूरी है, ताकि वो अपने क्लाइंट की सभी बातों को न्यायालय के सामने निर्भीकता और साहस के साथ बोल सके। सेकेंडरी, उसमें धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट की हेयरिंग्स होती हैं, एक जो केस है उसको कई साल हो जाते हैं कोर्ट में चलते चलते, तो उसको वकील को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वकील बोलते नहीं भाई अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, यही आपकी परीक्षा होती है कि आप अपने क्लाइंट को आखिर तक उसका केसेस लड़े, ठीक है। निर्णय आने पर जरूरी नहीं है कि आप जीते या हारे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बाई चांस हार जाते हैं, ठीक है, तो उस निर्णय के बाद में आपको सैड होके नहीं बैठना, हताश नहीं होना है। आपको अपने क्लाइंट के लिए फिर एक फाइट करनी है, वो है अपील। उसके जो निर्णय है उसके खिलाफ अपील करनी है, ताकि उसको आगे से दोबारा से पुनः स्टार्ट किया जा सके केस को, ठीक है, ऊपरी अदालत में, ठीक। तो इसी से दिखता है कि जो अगर कोई वकील इतना इफेक्टिव है, इतना साहसी है, इतना कार्यशील है कि वो अपने जो क्लाइंट है, पक्षकार है, उसके बारे में सोच रहा है, उसके लिए कार्य कर रहा है और वो रुक नहीं रहा है, उसके नए नए मौके ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मुझे अपने क्लाइंट को जिताना है। अगर कोई वकील वो ये सब करता है तो वो साहसी होता है, ठीक है। और उसका जो भविष्य है वो उज्जवल इसी बात से निर्भर करता है कि वो हार नहीं मानता, किसी भी परिस्थिति में वो हारता नहीं है, ठीक है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि विधि व्यवसाय की सफलता के लिए एक कुशल वकील को उपरोक्त समस्त गुणों को विकसित करना चाहिए। एक सफल वकील वही होता है जो ज्ञान, तर्क, ईमानदारी, धैर्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व को सही संतुलन बनाए रखे। वकालत मात्र पेशा नहीं है, ठीक है, बल्कि न्याय की सेवा है। यानी एक वकील होता है वो फीस लेता है, ठीक है, वो जो कार्य कर रहा है उसकी फीस ले रहा है, लेकिन ये एक नोबल प्रोफेशन होता है। कई कितने लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि आप उसको न्याय दिलवाएंगे, ठीक है, बड़े होप के साथ में। एक आम आदमी हो चाहे कोई पैसे वाला हो, वो वकील के पास जाता है और उसको अपनी पूरी बात बताता है कि उसके साथ में क्या अन्याय हुआ है, तब जाके वो उस पर ट्रस्ट करता है कि वो उनकी बातों को जज के सामने पेश करेंगे और उन्हें न्याय दिलवाएंगे, ठीक है। तो बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, इसमें बहुत ही मान सम्मान की बात होती है। आपके ऊपर एक भार होता है अपने क्लाइंट का कि आप उसको न्याय दिलवाना है, ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। ये आपके पूरे करियर पर इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है कि एक अच्छे वकील किस तरीके से बन सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर अगर ये कोई व्यक्ति, ठीक है, वकील बन रहा है तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, आवश्यक है, ताकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने खुद के साथ में, न्यायालय के साथ में, अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ में
इफेक्टिवनेस के, ठीक है, और इन्हीं सभी के साथ ही वो सफलता भी प्राप्त कर सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।